नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र गुजरात के चुनाव का, जहां पर चुनाव के कारण भाजपा में डर का माहौल और उसका मिला सबूत। पूरे देश में बढ़ेंगे अमूल के दाम, लेकिन गुजरात में नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारी भीड़ खींच रही है भारत जोड़ो यात्रा। नफरत की राजनीति के खिलाफ हर वर्ग के लोग आ रहे हैं साथ, जिससे भाजपा हो गई है परेशान। और इसी के साथ आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। कहा केंद्र में लहराएगा महागठबंधन का झंडा और जो कांग्रेस के साथ नहीं आएगा उसे देश कभी माफ़ नहीं करेगा। वहीं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह सकें कि ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की पार्टी है, नहीं तो धक्के मार के बाहर कर दिए जाएंगे। ललन सिंह ने भाजपा को लगाई मिर्ची। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब बच्चों में फिर से जबरदस्त गुस्सा। फीस वृद्धि के खिलाफ सुलग रहा है छात्रों का गुस्सा। एबीवीपी ने किया प्रदर्शन और आंदोलन की दी चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में भाजपा के हाथ से सत्ता जाने वाली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दरअसल दोस्तों, गुजरात के अलावा सभी राज्यों में अमूल दूध के दाम बढ़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि चुनाव के कारण ये डर का माहौल है और चुनाव खत्म होते ही गुजरात में भी अमूल दूध के दाम बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमूल ने गुजरात के अलावा भारत के सभी राज्यों में दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भाजपा का डर बता रहा है। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता उछाल पर है और कांग्रेस पार्टी का सीक्रेट यहाँ पर प्रचार चल रहा है और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा की मुसीबत बढ़ा रखी है, उसके मद्देनज़र भाजपा ये रिस्क नहीं ले सकती। और अगर गुजरात में भी दूध के दाम बढ़ गए तो भाजपा को सत्ता से हाथ धोना निश्चित हो जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारी भीड़ खींच रही है भारत जोड़ो यात्रा। नफरत की राजनीति के खिलाफ हर वर्ग के लोग आ रहे हैं साथ, जिससे भाजपा है परेशान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी निर्धारित 35 से 70 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ किलोमीटर तक मां सोनिया गांधी के साथ वो पैदल चले और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि कर्नाटक और गुजरात में बीजेपी को भी राज्य में कांग्रेस के पैदल मार्च का मुकाबला करने के लिए यात्रा निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक में और गुजरात में भाजपा को मजबूरन गौरव यात्राएं निकालनी पड़ी। और आपको बता दें कि गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहाँ भी यहाँ पर भी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का खौफ भाजपा में समाया हुआ है। राहुल गांधी हर वर्ग के लोगों से बात कर रहे हैं और महंगाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, नफरत की राजनीति पर लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से रुपए की कीमत लगातार कमजोर होती जा रही है, रुपया देश का कमजोर होता जा रहा है, उस पर भी लोगों का ध्यान केंद्रित कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं कर्नाटक के युवाओं से बात कर रहा था। 1000 बेरोजगार युवा मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्हें कर्नाटक में नौकरियां क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्हें कर्नाटक की 40% दौलत चोरी करने वाली सरकार से कैसे निपटना है और उन्होंने मुझसे उतना ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि कर्नाटक के युवा कन्नड़ में प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कर्नाटक में धूम मचाई है राहुल गांधी ने और असर गुजरात तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की काट के लिए भाजपा को गौरव यात्रा निकालनी पड़ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र में लहराएगा महागठबंधन का झंडा, तेज प्रताप यादव ने कर दी है इस बात की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब उन्होंने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर सवाल उठाए जाने पर तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया जब उनसे ली गई तो उन्होंने कहा कि हम काम में विश्वास करते हैं, बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है वो अपने घर में कर रही है, पब्लिक को बीजेपी का काम नहीं दिखता, वो केवल अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। आरजेडी नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं जो भविष्यवाणी करता हूं वो सच हो जाती है। आज एक बार फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं, दिल्ली में केंद्र में महागठबंधन का झंडा फहराएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार मैंने चाचा जी यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भविष्यवाणी की थी, आज वो हमारे साथ हैं
और बिहार में हमारी सरकार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं, जेडीयू नेता ललन सिंह ने इस बात को लेकर किया जोरदार हमला और भाजपा को लगाई मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विरोधियों को बढ़ चढ़ कर कोसने वाले भाजपा के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सकें कि भाजपा मोदी और शाह की पार्टी नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं की बनाई हुई पार्टी है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो ये लोग इस बात को कह सकें, वरना इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बीजेपी में रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, सुशील मोदी की इतनी हिम्मत नहीं है ये कहने की। तो दोस्तों इन नेताओं को टारगेट करते हुए ललन सिंह ने यह बड़ा ट्वीट किया है जिससे भाजपा को मिर्ची लगनी तय है। वहीं दोस्तों इससे पहले भी ललन सिंह का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुशील जी 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली थी, याद है कि भूल गए। दरअसल दोस्तों सुशील कुमार मोदी ने ये लिखा था कि पीएम की जाति पर ललन सिंह की टिप्पणी अति पिछड़ों का अपमान है। जो 2014 में 2 सीटों में सिमट गए थे वो 2024 में 0 पर आउट होंगे। तो दोस्तों ये 2 सीटों का जवाब ललन सिंह ने दिया और कहा कि याद कीजिए कि 1984 में आपकी कितनी सीटें थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विद्यार्थियों में जबरदस्त गुस्सा, आंदोलन की दे दी चेतावनी, फीस वृद्धि के खिलाफ सुलग रहा है छात्रों में गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया या फिर जेएनयू के बच्चे प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने छात्र अधिष्ठता कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और वहीं छात्र आदेश की वापसी की मांग पर अड़े हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन धरना चलता जाएगा। तो दोस्तों फीस बढ़ा गया है, 5,000 रुपये से ज़्यादा तक की वृद्धि की गई है बच्चों की फीस में। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने धरना स्थल पर छात्रों को मनाने का प्रयास किया है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय में सभी छात्रावासों के शुल्क में 50% तक की वृद्धि कर दी गई है और दोस्तों ये अचानक इतनी बड़ी वृद्धि बच्चे झेलने को तैयार नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी और पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, कहा 45 सालों में सबसे अधिक है देश में बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है और शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में मौजूदा शासन को 40% कमीशन का सरकार कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक में आप कुछ भी काम करने जाएंगे तो आपको यहाँ की सरकार को 40% कमीशन देना ही पड़ेगा, वरना आपका कोई काम यहाँ पर नहीं होगा। और इसी के साथ बेरोजगारी का मुद्दा कर्नाटक में उठाया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाला है और उसके मद्देनज़र कर्नाटक में जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को समाज के अलग अलग तबकों का समर्थन मिल रहा है, उससे भाजपा की नींद उड़ी हुई है और तमाम बड़े मुद्दे को राहुल गांधी सड़क से उठा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में बनेगी कांग्रेस की सरकार, स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी और सचिन पायलट मौजूद। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी के साथ साथ सचिन पायलट भी हिमाचल के चुनाव में उतार दिए गए हैं और जिससे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से हिमाचल के चुनाव में ये परंपरा रही है कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, तो इस बार भी सरकार बदलनी तय है और भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। और यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को उतार रखा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही।